ओ सेलिम, मेरे भाई, मैं आ गई। ठीक है, बस अभी आती हूँ। मैं अब और नहीं सह सकती। बस बहुत हो गया, इस बच्चे को मैं नहीं सह सकती। मम्मी यार, आप थोड़ा शांत नहीं बैठ सकती? शायद वो बस मिलने आए हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बीमार बच्चे को यहीं रखेंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं घर से भाग जाऊंगी, क्योंकि मैं भी नहीं सह सकती। उफ, आंटी, वो मेरे भाई को मिराल आंटी के घर से दूर ले गई और रास्ते पर भटक रही थी और कह रही थी कि वो लोग उसे ठीक से नहीं संभाल रहे। हाँ तो इसीलिए मैं सलीम को उनके पास से ले आई। मैं नहीं चाहती वो उनके पास रहे आंटी। मैं नहीं चाहती वो इस तरह रास्ते पर भटकता रहे। और उसे कौन देखेगा? मैं कैसे मुमकिन होगा? तुम सुबह काम के लिए जल्दी निकलती हो और देर से आती हो। बस 1-2 महीने, उसके बाद मैं कोई घर देखकर उसे वहाँ ले जाऊंगी आंटी। अगर तुम घर का किराया दे सकती हो तो इतने दिन क्यों रुकी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कहीं अकेले जाकर रहना इतना आसान है? तुम जो पैसे कमाती हो उसमें तुम क्या क्या करोगी? तुम नर्स रखोगी, घर का किराया दोगी? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे ही। वो हमारे घर खर्चे से पैसे काट कर तुम्हें किराए के लिए पैसे देंगे, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी। एक मिनट, मैं यही सोच रही थी कि अब से अगर सेलिम हमारे साथ हमारे घर में रहता है तो कैसे रहेंगे हम? कुछ तो जवाब दो। सेलिम को कौन देखेगा, मैं या गुलसुम? गुलसुम क्या है यार, मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती और तुम सेलिम का ख्याल रखने की बात कर रही हो। हमारा पीछा छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। पहाड़ के ऊपर पहाड़ रह सकता है, लेकिन एक घर के ऊपर दूसरा घर नहीं रह सकता। बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। बताओ बताओ, अपने अंकल को बताओ, तुमने हम सबको किस तरह मुसीबत में डाला है। क्या चल रहा है सराय? बोलो सिराय, अपने अंकल को बताओ। चलो, क्या हुआ बताओ। क्या हुआ बेटा, बताओ सराय। सिराय, क्या हुआ? 1 सेकंड पहले तो बहुत बोल रही थी, अब अपना प्लान जरा इन्हें भी बताओ। चलो। मुझे सराय से कुछ देर अकेले में बात करने दो। तुम लोग जाओ। सराय, यहां आओ, बैठ जाओ। हे ऊपर वाले, ये लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। मैंने सिर्फ रेमसी से शादी नहीं की है, उसका पूरा खानदान यहाँ आ गया है। हे ऊपर वाले। अरे चल क्या रहे, कोई मुझे कुछ बताएगा? मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे भाई। ये सेराय जो है घर आते आते सेलिम को साथ ले आई, कह रही है सेलिम हमारे साथ रहेगा। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं उसके डायपर्स नहीं बदलने वाली। तुम्हें जो करना है कर सकते हो, मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझे तुम? मैं नहीं करने वाली। बस यही हुआ अंकल, मैं सह नहीं पाई। मैंने नहीं सोचा उसका ख्याल कैसे रखूंगी, पर आंटी सही, पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं होंगे तो मैं सेलिम को यहाँ से ले जाऊंगी, आपको तकलीफ नहीं दूंगी। तुम कहां जाओगी बेटी? हाँ, क्या मैं रिफत और गुलसुम को रास्ते पर छोड़ता हूं जो मैं सेलिम को छोड़ दूंगा? तुम मेरे लिए मेरे भाई ताहिर की याद हो। मेरे होते हुए तुम और कहां जाओगी? मैं खुश हूं कि आप मेरे साथ हैं। इसका हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। हमें तुम्हारी आंटी को पहले शांत करना होगा। शायद हम एक नर्स रख लेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। अंकल, मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, मुझे पॉकेट मनी मत दीजिए। सेलिम का ख्याल रखूंगी, घर के सारे काम भी करूंगी, गुलसुम और आंटी का हाथ बटाऊंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं डैड की हेल्प कर सकता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं ना? शाबाश बेटे, जीते रहो। गुलसुम अभी इतनी समझदार नहीं है,
लेकिन वो एक दिन जरूर समझ जाएगी। लोग आते हैं और जाते हैं। आज तुम्हारा कोई दोस्त होगा तो कल वो चला जाएगा, लेकिन रिश्ते वैसे नहीं होते ना, है ना? तुम दोनों सगे भाई बहन जैसे हो, इससे ज्यादा जरूरी और क्या होगा? मैं जाकर सेलिम से मिलकर आता हूँ। मुझे याद है जब तुम्हारे पापा मेरे पास भागते हुए आए और कहा कि मुझे बेटी हुई है। जब से ताहिर गया है मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने कितनी तकलीफें सही हैं। सबको अपना घर चाहिए होता है और यह भी तुम्हारे घर जैसा ही है, लेकिन अपना खुद का घर होना एक अलग बात होती है। इंसान चाहे कितनी भी तकलीफों से गुजरे, लेकिन वक्त पर उसे संभल जाना चाहिए। यही तो जिंदगी है। अंकल, मुझे जो पता चला वो सच है? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं और सेलिम यहाँ पर नहीं रहें? बेटी, तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया। मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो वो क्या बात कर रहे हैं। मैं कसम से कह रही हूँ मम्मी, मुझे कुछ सुनाई दे नहीं रहा है, लेकिन मुझे यकीन है ये लड़की आज पापा को हमारे ही खिलाफ कर देगी, देखना। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, कभी होने नहीं दूंगी मैं। दूर हटो, चलो। हमारे पास में हसन रहते हैं, तुम्हें पता है ना? हम कल ही उनसे मिले थे। क्या चल रहा है रिम्सी? मुझे घर से बाहर निकाल कर इसके साथ खुसुर पुसुर कर रहे हो? अगर ये तुम्हारी भतीजी है तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बात सुनो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुसान, शर्म आनी चाहिए। मेरी हालत देखो, तुम बच्चों के सामने मुझ पर चिल्ला रही हो, इस तरह मेरे साथ जबान लड़ा रही हो। मैं जबान लड़ा रही हूँ? ऐसा क्या मैंने गलत कह दिया? इसके आगे एक शब्द भी मत कहना। डैड, चुप कर, एकदम चुप। ये बच्चे इसी परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हें उनका दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। बस बहुत हो गया। कोई बात नहीं मम्मी। रोना मत, रोना मत मेरे भाई, बिल्कुल मत रोना। देखो, जब तक अंकल हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा। तुम डरना मत, ठीक है? बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दीदी, चलो नाज़ली। हम कहाँ जा रहे हैं? अगर कहूँ कि सरप्राइज है तो? सरप्राइज? चलो कार में बैठो। सीट बेल्ट। माफ करना बेटे, तुम्हें तकलीफ दी, तुम थक गए होंगे। मैंने बस कहा कि मुझे सर्दी हुई है, पर मेरा बेटा सेंसिटिव है, उसने तुम्हें लेने के लिए भेज दिया। आंटी अब हमारी माँ जैसी हैं, आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। खुश रहो यमन बेटे। फुहाद कैसा है? वो मुझे कुछ नहीं बताता, सोचता है मुझे दुख होगा। उसकी बीवी आयसुन और उसके बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ बहुत अच्छा है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अपने बेटे की आंखों में पढ़ सकती हूँ, उसकी आवाज में दर्द सुन सकती हूँ। पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती। आयसुन को शो ऑफ करना बहुत पसंद है और फुहाद को बिल्कुल पसंद नहीं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते और है भी नहीं। मैंने ये उसी दिन जान लिया था जब हमने फुहाद के लिए आयसुन का हाथ मांगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है।
उसकी माँ अपनी अमीरी के गुणगान गा रही थी। मैं तब भी सोच में थी, फुहाद पता नहीं कैसे उन लोगों के साथ रह पाएगा। मुझे हमेशा उसकी फिक्र होती है, कैसे रहता होगा। रेमसी भाई, आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं आपके लिए गरम चाय लाता हूँ। शुक्रिया। और बताओ कैसे हो रेमसी? मैं तो ठीक हूँ हसन, आओ बैठो। उस्मान भाई, इनके लिए भी एक कप चाय लाओ। तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है, आजकल तुम कैफे में नहीं आते। पता नहीं हसन, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। रेमसी, तुम्हें सराय की चिंता खाई जा रही है। क्या तुमने उससे बात की? तुम्हारी बीवी से बात करके कोई मुश्किल हुई है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे बस तुम किसी तरह 3-4 दिन की मोहलत दे दो। मैं सराय और मेरी बीवी से बात करता हूँ और फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है रेमजी, हम इंतजार करेंगे। और अगर ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ तो हिचकिचाना मत, हम दोस्त हैं, मैं कोई पराया नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। अब तुम जरा मेरी स्ट्राइक देखो। हाँ हाँ और देखते ये लो, हैं। देखो 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 देखो, मैं डाल रहा हूँ। हाँ, बस देख देखती रही जाओ। हूँ। ये देखो देखो देखो। बस हो गया। अरे ये बॉल ही अच्छी आपने नहीं है, कर मैं क्या करूँ? दिखाया। लाइए मुझे दीजिए। देखा, मैंने कर दिखाया। आपने देखा ना? बचपन में तुम उठा ही नहीं पाती थी इन्हें, बॉल तुमसे ज्यादा भारी होते थे। और अब देखो, स्ट्राइक पे स्ट्राइक मार रही हो। देखते ही देखते तुम बड़ी होगी और मैं बूढ़ा। बिल्कुल नहीं पापा, आप अभी भी यंग और हैंडसम है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? आओ मेरी गुड़िया, इधर आओ। एक बार और कहो कि मैं जवान हूँ, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ कहती हूँ, लेकिन हम एक और गेम खेले। हाँ मैं भी चाहता था, लेकिन घर पर नाना जी तुम्हारी वेट कर रहे हैं। हाँ, और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। वैसे आप अपना गिफ्ट मुझे अभी दे सकते हैं। हाँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन हमें पहले केक कट करना है ना। हाँ ठीक है, मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। इसे यहाँ रख देते हैं, मैं सोने से पहले इस पे कुछ बिछा लूंगा। तुम्हारे लिए ज्यादा छोटा तो नहीं है? हाँ है तो। जब दोस्त आएंगे तब यहाँ पर डांस करने में मुश्किल तो होगी सिराय, सच में। और अगर अगर मैं सेलिम के कपड़े बदलने आई तो? ठीक है,
अब हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं सेलिम को छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। जब तक पहले की तरह फुटबॉल नहीं खेलता तब तक नहीं छोड़ूंगी। देखा जाए तो आपके बेटे अली ने तय कर लिया है। मुझे मेरी बेटी से पूछना होगा और फिर मुझे उसकी आंटी से भी बात करनी होगी। कहाँ खो गए तुम? हाँ? नहीं, वो दरअसल एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी सिराय। तब मैं सेलिम को अपने पास रखूंगा, ठीक है ना? शादी? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो एक लड़का है अली करके जो तुमसे शादी करना चाहता है सिराय। मुझसे शादी करना चाहता है? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने शादी के दुख को बहुत करीब से देखा है। एक औरत ने अपने पति की जान ली, उससे पति और बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। इसलिए मुझसे शादी की बात अब कोई नहीं कर सकता। वैसे ये तुम्हारी चॉइस है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। पता है क्या सोच रही थी? क्या? अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स रखें सेलिम के डायपर के लिए तो कैसा रहेगा? जैसे नाइट स्टैंड? हाँ, जरूर। मुझे मिल गया। बहुत सर दर्द है। हाँ, ऐसे दबा, ऐसे दबा। सर दर्द फिर से शुरू हो गया। आह, आह, आए, आखिर ये कर क्या रही है यार? अरे क्या कर रही मैं हो? इसको अभी देखती हूँ। जाओ। क्या हो रहा है? आए, मेरा सर फटा जा रहा है। क्या करूं मैं? आए है ऊपर वाले। ये देखो कैसा है? बहुत अच्छा है ना? हम इसमें डायपर रखेंगे और इस पर लैंप रखेंगे तो ये नाइट स्टैंड जैसा लगेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। तुम इसे सेट करो, मैं सेलिम से मिलकर आता हूँ। ठीक है। ये बॉक्स तुमने किस हक से लिया? हाँ, गुलसुम, ये ऊपर रखा हुआ था और शायद खाली था। तुम इसमें मेरे हाई स्कूल के कपड़े थे। तुम होती कौन हो? आखिर तुमने क्या सोचकर मेरे सामान को हाथ लगाया? हाँ, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ? पापा, ये मेरा बॉक्स है। इसने मुझसे बिना पूछे हाथ लगाया। इसके अंदर के कपड़े मैंने दूसरे बॉक्स में रख दिए। इस पर धूल जमी हुई थी। इससे तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हें क्या इससे? बस बहुत हुआ गुलसुम। बस कीजिए भैया, कम से कम एक बार तो मेरी साइड लीजिए। सब लोग हमेशा मेरे खिलाफ क्यों होते हैं? पापा, इसे कुछ बोलिए ना। ठीक है, चुप हो जाओ, बस भी करो। लाओ, इसे मुझे दे दो। लाओ, लो रिफत, इसे अभी के अभी ले जाओ और कचरे के डब्बे में फेंक दो। तोड़ दो इसे। पापा, तोड़ दो। ठीक है, अब तुम खुश हो? शांति मिली तुम्हें? तुम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ झगड़ा किए बिना नहीं रह सकती क्या? हाँ? और तुमने इससे पूछे बगैर बैग क्यों लिया और तुमने क्यों छीना? तुम्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए होता है गुलसुम। शुक्रिया पापा, सच में आपका शुक्रिया। मैं आपकी बेटी हूँ पापा, कम से कम एक बार मेरा साथ दीजिए। कभी तो मेरी तरफ से बोलिए, उसकी तरफदारी मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। देखो मम्मी, पापा और भाई सिर्फ सराय की तरफदारी करते हैं। वो हमेशा सराय का ही साथ देते हैं। नहीं, ये लड़की सराय, ये मुझसे बिना पूछे मेरी चीजें कैसे ले सकती है? ये घर मेरा है या उसका, मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी। नहीं, इनका बस चले तो हमें ही घर से बाहर निकाल देंगे ये लोग। देखो मम्मी, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आप इस लड़की को और इसके भाई को घर से नहीं निकालती तो मैं कहीं भाग जाऊंगी। वो अपनी आंटी के यहाँ रहे, चाहे कहीं और। मैं क्या करूं? मेरे हाथ बंधे यार हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मम्मी, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। अरे मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, रहम कर, रहम कर।
मेरा हाल पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारा मन नहीं पड़ सकती ना? ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत करो। और सुनो, अगर हम कॉर्नर पर एक चावल की गाड़ी लगाएंगे तो? चावल और चिकन। हाँ मेरी प्यारी बेटी, चावल और चिकन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बनाती है ना, वैसे ही बेचने के लिए भी बनाएगी। उम्मीद है पिछले साल सिंघाड़े की गाड़ी लगाई थी वैसा नहीं होगा। रेमजी भाई से घर चलाने के लिए पैसे मिले और तुमने वो सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। नहीं, कभी नहीं। सिंघाड़े की गाड़ी मत लगाना, मुझे पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने मजे के लिए पैसे गवाए? ये तुम्हारी बच्ची आधे सिंघाड़े खा जाती है। तुमने उस बच्चे को अकेले छोड़ दिया गाड़ी संभालने के लिए और अपना वक्त कैफे में बर्बाद कर दिया। और क्या हो सकता था? चलो अब तुम जाओ, अपने पापा के लिए चाय लेकर आओ। नहीं, रहने दो बेटी, मैं ले आती हूँ। तुम बस बैठे रहो, मैं हूँ ना काम करने के लिए। ये तुम्हारी मम्मी है ना जो, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होती मैं बहुत बड़ा आदमी होता। पापा चलो चावल की गाड़ी लगाते हम हैं। वो जरूर डालेंगे बेटी, हम तुम्हारी मम्मी को बीच में नहीं आने देंगे। खाओ बेटी खाओ, मेरी प्यारी बेटी, चलो जल्दी से खत्म कर दो, चलो खाओ। हाँ जैसे अलवान आंटी बनाती है ना, वैसा वाला चिकन बनाएंगे। तुम्हारी अलवान आंटी भी बहुत सारे चने वाला चिकन खा रही है अपने लॉयर दोस्त के साथ। बहुत बहुत खुश रहो मेरी बच्ची। हैप्पी हाँ, बर्थडे टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। कितनी प्यारी लग रही है। ओह मेरी बच्ची, जुग जुग जियो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दादी। ये तो आपके फेवरेट झुमके हैं। तुम्हारे थैंक यू लिए। सो मच दादी। एक और गिफ्ट है, ये देखो। ओहो, कैमरा। क्या हम इससे फोटो खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, असली है ये। तुम्हारे नाना जी भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। तो ये सरप्राइज है। ये देखो। आप मेरे लिए कार्ड लाए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खूब खुश रहो मेरी बच्ची। हैप्पी बर्थडे। पापा, नाजली के पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये 3 महीने तक ड्राइव नहीं कर सकती। पापा बस कीजिए। तुम बस करो, हमारी बात हो चुकी है, तुम ड्राइव नहीं कर सकती। भाई सुन बेटा, मैंने तुमसे पूछा था। जी पापा, वो तुमने बताया नहीं। तुम उसका दिल नहीं तोड़ते तो अच्छा होता बेटे। मम्मी, आप भी ये अच्छी तरह से जानती हैं। मैं उससे बात करता हूँ, मूड ठीक कर देता हूँ। रहने दीजिए, उसे और मत बिगाड़िए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसका नाना हूँ और वो मेरी नातिन, मुझे बात करने दो। तुम मेरे पापा से ठीक से बात करो। अब हमारी ये प्रॉब्लम है। बेटे बस भी करो, यही खत्म करो इस बात को। नहीं मम्मी जी, हमेशा का है। फुआद हमेशा झगड़े के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। बताओ क्यों किया? मेरे पापा गिफ्ट लेके आए ना, इसलिए तुमने इस तरह से रिएक्ट किया। फुआद बेटा प्लीज मेरे लिए टैक्सी बुला लोगे? मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। अरे नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए, मैं ले चलता हूँ आपको। सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आओ बैठो। अपने पापा मम्मी दोस्तों को इंतजार करवाना कोई गुनाह नहीं है। अभी मौका है, इसलिए मजे करो। मजे? किस बात के मजे? मजे करो से मेरा मतलब है तुम्हारी शादी होने तक का। देखो, जब वो दिन आएगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आएगी, तब सिर्फ तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी कोई अच्छी वजह होगी। ओ, मतलब तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई है? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे जिंदगी में आएगी। उम्मीद कर रहे हो? मुझे लगता है होगा। तुम्हारे लिए मुश्किल हो रही है, इसका मतलब वो बहुत खास होगी। बहुत खूबसूरत है क्या? बहुत ही ज्यादा, एकदम परी की तरह। अरे वाह, क्या बात है। चीयर्स। तो क्या हम उसे जानते हैं? नहीं, आप उसे नहीं जानते और उसे जानने का कोई तरीका भी नहीं है। तो क्या वो फॉरेनर है? कहाँ की है? यहीं टर्की की है। देखो बेटा, तुम जानते हो मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो वो मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं पापा, जब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत सवाल पूछेंगी। हाँ, बहुत सारे। क्या उसकी फोटो मैगजीन पर छपी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक वेट्रेस है। वेट्रेस? जी हाँ, वेट्रेस। हाँ, मैं सही था। तुम्हारी माँ सच में पागल हो जाएगी। चीयर्स बेटा।
अकरम साहब ये होटल किसी और को बेच देंगे और हमें पैसे मिलेंगे। और क्या तुम्हें पता है, मैंने हिकमत को काम से निकलवा दिया। लेकिन तानीर, तुमने ये कैसे किया? मेरा मतलब, हिकमत एडम को काम पर से कैसे निकलवाया तुमने? अगर किसी के पास कुछ हारने को हो तभी वो डरता है। तुम जानती हो ना ये बात? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत अच्छे सिक्योरिटी मैनेजर हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तुमसे डर कर रहना चाहिए, पर मुझे ये डर बहुत पसंद है। चलो आ जाओ सेलिम। ओ बस हो गया। सब ठीक हो जाएगा, वादा करती हूँ। सारे जख्म भरेंगे, मैं हूं ना। हम हमेशा साथ रहेंगे, ओके? और देखना, हम साथ नाश्ता करेंगे और फिर रिफत भैया भी आएंगे। हम सब खूब एंजॉय करेंगे और फिर घर पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने सुना ना, अंकल हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम कभी भी दुखी मत होना। ऐसा मत सोचना तुम्हें कोई नहीं चाहता। ये हमारे अंकल का घर है, हमारे पापा का तो नहीं है, पर अंकल तो है ना हमारे साथ। सराय, रुको, मैं करता हूँ। अरे नहीं नहीं रिफत भैया, देखो तुम ये सब मत करो, ये आदमियों का काम है, मैं कर लूंगा। चलो बाहर जाओ। आप हैं तो सब अच्छा है। जब मैं अंकल और आपको देखती हूँ तो परिवार होने का मतलब समझ आता है कि हम एक हैं। सिराय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना, या किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना, ठीक है? मैं यही हूँ। गुड नाइट मेरे भाई। सेलिम, चलो आओ, इधर आओ, आओ। मैडम मैडम, ये क्या होटल समझ रखा है? माफ कीजिए। ओह मेरे बच्चे, सेलिम।
तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है मैं जानता हूं। मुझे लगा एल्वान अच्छी औरत थी, लेकिन उसने मेरे भाई को मारा। मुझे लगा मेराल अच्छी है, लेकिन उसने भी वही किया, सेलिम का ख्याल नहीं रखा। फिर लगा तुम्हारी माँ सेलिम का ख्याल रखेगी, लेकिन वो तो उसे घर से बाहर निकालना चाहती है। डैड, आप जो कर सकते थे आपने किया। अब खुद को सजा मत दीजिए। ऐसी बात नहीं है। जब तक मैं जेंगिस को पैसे दे रहा था, वो सेलिम का ख्याल रख रहा था, उसे नहला रहा था, उसकी छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल रख रहा था। लेकिन मैं करता तो शायद मुझे पता चलता कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि उसकी आंटी उसका अच्छा ख्याल रखेगी, लेकिन मैं खुद को ही झूठी तसल्ली दे रहा था। ओह, फाइनली तुम आ गए। वो सो गई क्या? क्या? नाजली सो गई क्या? मुझे नहीं पता। पापा ने उससे बात तो की है, लेकिन पता नहीं वो शांत हुई है या नहीं। तुम्हें तो इस सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तुम कहाँ चले? गुड नाइट। गुड नाइट। नाजली, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें वो कार चाहिए थी और तुमसे वो छीन ली गई, इसीलिए तुम्हें बुरा लगा। तुम मुझसे बहुत ही गुस्सा हो गई हो, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जरा तुम मुझसे पूछो कि मुझे कैसा लगा। बुरा लगा? नहीं, आपने मेरा बर्थडे खराब किया पापा। आपने मम्मी, नाना जी और मुझे सबको दुखी किया। आपने ऐसा क्यों किया पापा? क्यों किया? अच्छा, मान लो तुम्हें कार मिल जाती, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, उसे चलाती और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हें लग जाती या किसी और को लग जाती, उस वक्त क्या होता? कभी ये सोचा है तुमने? तुम्हारे नाना जी ये नहीं सोचेंगे, तुम्हारी मम्मी को भी फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी कौन बचा? बाकी बचा बस मैं, और मैं इस वक्त अपनी प्यारी बिटिया को एक विलेन की तरह लग रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। जब मैं खुश हूँ तो आप भी खुश रहने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लेना चाहेंगी? नहीं, शुक्रिया। हेलो, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम किस हॉस्पिटल में हो? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ।
आपको चाहिए? ये लो, ये रहा। क्या हुआ आसिया? एलवान तुम कहाँ हो बताओ प्लीज, प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। मैं मर रही हूँ एलवान। ठीक है, मैं आती हूँ। मेरी पीठ में दर्द है, पता नहीं शायद नस दब गई होगी। मैं हिल भी नहीं पा रही, हॉस्पिटल से भी कोई नहीं आया। घर पर एक इंजेक्शन रखा है। एलवान प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ। फिक्र मत करो, मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रात को बात नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि जब मैं घर आया तब तुम घर पर नहीं थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी सहेलियों के साथ गेम्स खेलने जा रही हूँ। उसके बाद देर तक बातें करते रहे। अच्छा, तुमने नहीं बताया, तुम्हारी आतिफ से बात हुई? हाँ, थोड़ी बहुत। वो उस हादसे की बात तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब वो ठीक है क्योंकि वो बच्चा ठीक है। अब वो उस बात को भूलने लगा है। उम्मीद है ये बात इस घर से कहीं बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। प्यार में तो और जल्दी भूलेगा। पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है उसे प्यार हुआ है। सच में? ये तो अच्छी खबर है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो खुश नसीब लड़की? क्या करती है वो? क्या उसने उसके बारे में कुछ बताया? मुझे बस इतना ही पता है कि वो एक वेट्रेस है। क्या वो वेट्रेस है? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, है ना? आइए आइए, ताजे संतरे ले जाइए। ये लीजिए। बस हो गया। ये लीजिए 2 किलो। शुक्रिया, फिर से जरूर आइएगा। कैसे हो रेमजी भाई? मैं ठीक हूँ। अरे सुनो दोस्त, यहाँ 2 चाय देना। आइए आइए, संतरा लीजिए। डैड। हाँ, मैंने कल सराय से उस बारे में बात की। किस बारे में? अली की बात कर रहे हो क्या? उससे शादी नहीं करनी डैड। वो शादी नहीं करना चाहती, उसने बात काट दी। तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ऐसी बातें अचानक से नहीं की जाती। हर चीज का कुछ तरीका होता है ना। अगर ये तुम्हारा काम होता तो मैं तुमसे कहता, रिफत तुम सराय से बात करो। क्या मैंने ऐसा कहा? अब मैं तुमसे क्या कहूं? तुमने जल्दबाजी क्यों की? तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? डैड आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। जबरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन यह सराय की जिंदगी का सवाल है। नहीं, अब हमें कुछ सोचना होगा। डैड देखिए, वो मना कर चुकी है। मेरी मानिए तो आप हसन अंकल से बात कर लीजिए, नहीं तो हसन अंकल एलवान आंटी के पास जाएंगे बाद में। मेरे सामने उस एलवान का नाम बिल्कुल मत लो, एक बार भी नहीं। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। एलवान के दरवाजे पर हसन क्यों जाएगा? क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है डैड। ठीक है, अब तुम घर चले जाओ। मैं बाद में जाऊंगा, सिराय के पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग। तुम आ गए? चलो ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी अमानत लौटाने आया हूँ।
फुआद, मैंने वो कार तो अपनी पोती के लिए खरीदी है। जी जानता हूँ, लेकिन उसका बाप होने के नाते मैं नहीं चाहता कि वो कार चलाए। ये तो शर्म की बात है। ये तो खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, 3 महीने बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, वो गाड़ी चलाना सीखेगी और 3 महीने बाद वो गाड़ी को अच्छे से चलाना सीख जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं संतुष्ट हुआ तो वो आपसे ये गिफ्ट ले लेगी, लेकिन उस दिन तक आपका ये खिलौना आपके गैराज में रहेगा जहां आपके बाकी खिलौने हैं। हैव अ गुड डे। मम्मी, आपको पता है ये अभी तक जवान कैसे दिखती है? ये अपने चेहरे पर रोज एवोकाडो और पेयर मास्क बनाकर लगाती है। हाँ, ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। ये लोग कभी बूढ़े क्यों होंगे? इन्हें कोई स्ट्रेस ही नहीं होता। हाँ मम्मी, सही कहा। अरे अरे, मैंने कारपेट अभी अभी साफ किया था। क्या ये? आंटी, मैं इसे साफ कर देती हूँ। कसम से मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे मम्मी, ये दाग निकलेगा भी कि नहीं? तुम किचन के कपड़े से पोंछ रही हो? जमीन के लिए किचन का कपड़ा यूज करोगी? ठीक है मम्मी, ठीक है, शांत हो जाओ। मैं इसे अभी धो देती हूँ। जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मत धोना, उसे फेंक दो, कचरे में फेंक दो उसे। धोना मत, बिल्कुल भी धोना नहीं। अरे मैं क्या करूँ तुम्हारा? ठीक है, मैं घर आते वक्त ढेर सारे लेकर आऊंगी। कोई जरूरत नहीं, कहती है काम के बाद लाएगी। अब ये लड़की मुझे पैसों का रोब दिखाएगी। मैं तुम्हें माँ की तरह काम कैसे किए जाते हैं सिखा रही हूँ, लेकिन क्या फायदा, तुम में वो बात है ही नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। कैसा लगना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, मजे में हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है। हो, कोई बात नहीं, चलेगा। आतिफ साहब, आपने पिछले 6 महीने के नंबर्स मंगवाए थे, ये देखिए। इस्तांबुल, अंतालिया, बॉर्डरूम। ठीक है, इसे बदलना मत। नए सीजन की लिस्ट आएगी तो मुझे बताना। हाँ, इसे अपडेट करने के बाद वो आपको भेज देंगे। कुछ कैंसिल भी हुए हैं। वैसे नहीं होता तो ताज्जुब होता। अभी तक कोई मैसेज नहीं।